यह बदलते बिहार की तस्वीर है। इस तरह का दावा एनडीए के नेता करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 20 साल के शासन का नतीजा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सियासत में किसी भी दल के बेहतर कामकाज के बारे में फैसला जनता बैलेट के जरिए करती है। बिहार में इस साल के अंत में चुनावी समर में राजनीतिक दल उतरने वाले हैं। मोटे तौर पर तस्वीर साफ है कि लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाली है। लेकिन दोनों तरफ से कुछ ऐसे बयान आते हैं जो सियासी भूचाल ला देते हैं। ताजा मामला है इंडिया गठबंधन में साझेदार आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। चुनाव में जीत हार का सिलसिला चलता रहता है, हमारे इरादे मजबूत हैं। इस तरह के बयान हम सब नेताओं से सुनते हैं। उनमें से ही एक दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की इस समय देश के एक सूबे पंजाब में सरकार है, दिल्ली में विपक्ष में है, गुजरात और गोवा में जमीनी स्तर पर खुद को विकल्प देने भरोसा देती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि जहां जहां पे लोकल यूनिट्स चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहां पे लोकल यूनिट्स जो हैं चुनाव लड़ेंगी। और बिहार के लिए भी कहा गया है कि बिहार में सभी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने देखा आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही पिछले दिनों तक, तो अभी कांग्रेस से आप लोग लगातार दूरी बनाकर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के मुद्दे पे भी आम आदमी पार्टी साथ थी, तो क्या वहाँ पे कोई गठबंधन की स्थिति होगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, गुजरात के अंदर 5 सीटों पे बाई इलेक्शन होना तय था। 4 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 1 सीट पे हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। तो तय ये हुआ था कि जहां पे उनका उम्मीदवार जीता हुआ था वहां पे वो चुनाव लड़ेंगे, जहां हमारा जीता था वहां हम चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटों के बाई इलेक्शन हो गए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने वहां चुनाव नहीं लड़ा। मगर जब 5वीं सीट का बाई इलेक्शन आया, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तो कांग्रेस ने भी वहां पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म तो ये नहीं था। और बाकी जो बड़े नेताओं के फैसला होगा पीएसी में, वो हम भी मानेंगे। अभी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है? हाँ, बिहार के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह फैसला उस स्थिति की ओर इशारा करता है जहां विपक्षी दलों के बीच समन्वय और विश्वास की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की भूमिका को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। गुजरात में सीट बंटवारे को लेकर हुए टकराव के बाद अब पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह बिहार में अपने दम पर मैदान में उतरेगी। चुनावी समीकरणों में नया मोड़। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले से ही एनडीए, महागठबंधन और वाम दलों के समीकरण मौजूद हैं। अब आपके स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले से चुनावी मुकाबला और जटिल हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी बिहार में किस प्रकार का जन समर्थन जुटा पाती है। बिहार की राजनीति मुख्य रूप से जातीय समीकरण, गठबंधन शक्ति और क्षेत्रीय प्रभावों से संचालित होती है। ऐसे में आप जैसी दिल्ली और पंजाब तक सीमित पार्टी के लिए पूरे राज्य में अकेले उतरना एक साहसी लेकिन जोखिमपूर्ण दांव है। क्या आम आदमी पार्टी किसी एक जाति या क्षेत्र पर प्रभाव डाल पाएगी? क्या पार्टी वाकई सत्ता के समीकरण को प्रभावित कर पाएगी या सिर्फ वोट कटेगा? ये दोनों सवाल बेहद खास है। आखिर आम आदमी पार्टी के विश्वास के पीछे की वजह क्या है? दिल्ली और पंजाब में सत्ता में रहकर आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर काम किया है। यही मॉडल बिहार में पेश किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व मानता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव आप पेश कर सकती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार और मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाएं बिहार के ग्रामीण और शहरी मतदाता को आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन आपका यह फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं है, यह इंडिया गठबंधन में चल रहे अंतर्विरोधों की झलक भी देता है। लोकसभा चुनावों में भी पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर काफी तनाव रहा था। इस कदम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी एकता की बातें अब केवल बयानबाजी तक सीमित है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।